2021 में एक ऐसी घटना घटती है जहां पर एक डॉक्टर जो भगवान पर यकीन नहीं करता है, लेकिन जब वो कुछ ऐसा देखता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है तो वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि प्रभु 65 साल जिंदगी के व्यर्थ गवा दिए और अब आकर पता चला है कि आप तो सत्य हैं, आप तो आकार निराकार सब कुछ हैं। मैं कितना मूर्ख था जो इतना जीवन मैंने व्यर्थ में ही गवा दिया। एक डॉक्टर जो इतना रोता है और कहता है कि मैं कितना नादान था, कितना जानबूझकर मैं अनजान था, तो मैं आप लोगों के सामने इस घटना को क्यों रख रही हूँ, कहीं आप जानबूझकर अनजान ना हो और शायद जब तक आपको एहसास हो तब तक आपकी उम्र निकल चुकी हो। दोस्तों, आज की घटना आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक लड़की जो यहाँ पर अहमदाबाद की रहने वाली थी, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, उसको दिल की इतनी बड़ी परेशानी थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि हम ऑपरेशन करें या ना करें, आपकी बेटी को भगवान भी नहीं बचा सकते। ये लड़की जिसका नाम यहाँ पर मैं आपको बताऊं 7 साल की मधु जो बहुत ही समझदार थी, भगवान को सच्चे दिल से मानती थी, सबसे कहती थी कि भगवान है तो मुमकिन है, भगवान है तो संभव है। दोस्तों, यहाँ पर एक पिता हार कैसे मान सकता है? वो पिता अपनी उस 7 साल की बेटी मधु को हर द्वारे पर हर डॉक्टर के पास ले जाता है। कभी वो अपनी बेटी को सूरत के बड़ौदा के एक डॉक्टर के पास दिखाते हैं, कभी उन्होंने अहमदाबाद के डॉक्टर को दिखाया था। यानी बहुत सारे डॉक्टरों की जब राय एक पिता लेता है तो उसे यही सुनने को मिलता है, तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो तुम्हारी बेटी को बचा सके। यहाँ पर दोस्तों, जब सारे डॉक्टर इकट्ठा होकर एक टीम बनाते हैं तो कहते हैं कि इस लड़की को हम नहीं बचा सकते, अब तुम फैसला तुम लो, चाहे हम इसके हार्ट का या दिल का ऑपरेशन भी कर दें तो भी ये ठीक नहीं हो सकती, अब आगे फैसला तुम लोगों का ही माना जाएगा। पति पत्नी घर पर बैठकर बातें करते हैं। पत्नी कहती है रहने दो, मेरी बेटी को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि एक तो पैसा बहुत लगेगा, दूसरी बात मेरी बेटी तब भी नहीं बचेगी, क्यों ऑपरेशन से इनको तकलीफ देनी है। लेकिन वो पिता कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस दुख में कष्ट में रहे और मेरी बेटी ऐसे तड़प के इस दुनिया से जाए, भले ही इसको जाना है लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक पिता ने पैसे जुटाए और लेकर पैसों को पहुंच जाता है अहमदाबाद के डॉक्टर के पास। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर थे, जो दिल का ऑपरेशन करेगा वो छोटा बड़ा डॉक्टर तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये लड़की कृष्ण भक्त बहुत बड़ी थे, कृष्ण भगवान को बहुत माना करती थी, कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ माना करती थी। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची बताओ 7 साल की है, बड़े बड़े लोग ऑपरेशन से घबरा जाते हैं, अब इसका क्या होगा। दूसरी तरफ माँ अपनी बेटी को समझा रही थी, तभी डॉक्टर कहते हैं कि बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा सब कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, वो दोनों ही तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर करीबन ऐसे होंगे 62 साल के, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वो बहुत ही तजुर्बेकार थे। तभी वो लड़की अपनी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखती है, कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिल में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, मुझे डर नहीं लग रहा, आप मत डरना ऑपरेशन करते वक्त, ना ही तो मैं डर रही हूँ, और मेरी माँ ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कन कन में रहते हैं। डॉक्टर अंकल, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो मन में सोचते हैं कि मैं तो भगवान पर भरोसा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर थे ये बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते थे, चमत्कार जैसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन आज इस बच्ची की बात रखने के लिए इन्होंने कहा, हाँ बेटा बताओ क्या काम है तुम्हें। ये लड़की कहती है कि जब आप मेरे दिल को खोलो ना, जब मेरे दिल को ऑपरेशन करो या मेरे दिल को देखो तो उनमें देखना ठाकुर जी जब आपको नज़र आए ना, कान्हा नज़र आए, तो उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, कभी मेरे दिल से निकलकर मेरे सामने ज़रूर आएँ और उनसे मुझे ज़रूर मिलाना। आप मेरा इतना सा काम कर देना, क्योंकि आप वहाँ तक जा रहे हैं, यानी मेरे दिल तक आप पहुँच रहे हैं, बस मेरा यही काम कर देना, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर इन बातों को सुनकर हैरान हो जाता है कि भगवान का इतना बड़ा आश्रय, सच में ही
क्या भगवान इसकी मदद करेगा? डॉक्टर ने साफ लिखकर कह दिया था, फरीदाबाद, दिल्ली जितने भी डॉक्टर हैं सभी ने लिखकर दे दिया था कि ये बच्ची नहीं बचेगी, ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचेगी। लेकिन ये ऑपरेशन केवल एक तसल्ली के लिए किया जा रहा था, एक पिता की मंजूरी पर। दोस्तों, ऑपरेशन शुरू होने लगता है। शुरू होते ही ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन थोड़ा बड़ा नहीं होता, कई घंटों बीत जाते हैं। ऑपरेशन चल रहा था, जैसे ही दोबारा हार्ट को वहां पर रखा जाता है या जो भी वो कर रहे थे, तभी इस लड़की की नब्ज रुक जाती है, धड़कन बिल्कुल बंद हो जाती है और ये लड़की सच में ही मर जाती है। मरने के बाद डॉक्टर को इसकी वही बात आती है उसी समय याद कि इसने कहा था कि अगर तुम मेरे दिल तक जा रहे हो तो कृष्ण भगवान से कहना कभी सामने निकलना। डॉक्टर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये गुड़िया बहुत प्यारी है। अगर तुम कहीं सृष्टि में हो, अगर तुम्हारा वजूद है, तो मैं भगवान आपसे सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस बच्ची के अंदर इसकी सांसें वापस लौटा दो। एक डॉक्टर ने मन में यही सोचा, तभी दूसरा खड़ा हुआ, साहब इसकी तो धड़कन चलने लगी है, अरे ये तो जीवित है, अरे जल्दी करो। डॉक्टर की आंखें भर आती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सच में ही भगवान है। डॉक्टर जल्दी जल्दी अपना कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद यहाँ पर दोस्तों लड़की बिल्कुल एकदम स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी। ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर एक गंभीर सोच में डूब जाते हैं, क्या ये एक इत्तेफाक था या सच में ही भगवान आए थे? क्या इस लड़की के ऊपर भगवान का इतना आशीर्वाद है? क्या भगवान इस सृष्टि में है? क्या भगवान कण कण में है? भगवान होते भी हैं या नहीं होते? नहीं कैसे कह सकता हूँ, मान तो गई बात। 2 दिन तक ये जो डॉक्टर है इसी असमंजस में फंसा हुआ रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। 2 दिन के बाद वो लड़की बोलती है, डॉक्टर उसको देखने के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप जो होता है। तभी वो लड़की डॉक्टर साहब की तरफ देखती है, कहती है कि अंकल मेरे कान्हा मिले या नहीं मिले? उनसे कहा कि कभी मेरे सामने आए। तो डॉक्टर की आंखें भर आती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बेटी, मैं 62 साल जो मैंने ऐसे ही गवा दिए और तुम्हें भगवान बहुत जल्दी मिले हैं। तुमने मुझे एहसास कराया और मैंने तेरे भगवान के साक्षात दर्शन करे और आज से वो मेरा भी भगवान है। जो बाकी का जीवन है लोगों की सेवा और व्यर्थ नहीं जाने दूंगा इस चीज़ को। पर वाकई में ही बेटी, तुमने जो मुझे अनुभव कराया है, शायद मैं अपने जीवन में वो अनुभव कर ही नहीं पाता अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती। दोस्तों, इसके बाद कहते हैं कि मधु बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहती है, आगे का जीवन चलने लगता है। कमाल की बात है, करीबन 4 साल उन बातों को बीत जाते हैं और एक डॉक्टर जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानने वाला था, उसे भगवान नजर आ गए, उसे भगवान मिल गए। ये होती है प्रभु की कृपा, ये होती है भगवान की महिमा। कौन इसे झुटला सकता है? हम झुटला सकते हैं? नहीं झुटला सकते। मैं तो बहुत अच्छे से मानती हूँ, मेरा गिरधर, मेरे गिरधर, हमारे गिरधर, हम सब के गिरधर। ये घटना बहुत छोटी है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें सिखा कर जाती है, समझा कर जाती है कि जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। बहुत प्यारी घटना है, बहुत ही अच्छी घटना है और सच्ची घटना है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों के जीवन में हो जाते हैं। ये डॉक्टर धन्य हो जाते हैं एक लड़की की वजह से, जो शायद कभी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो यकीन भी करते हैं, मानते भी हैं। तो आप कितना मानते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। भगवान के ऊपर आपका कितना भरोसा है? मेरा पूरा भरोसा है। आपका जितना भी है उतनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। आज की घटना इतनी ही है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।